अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सबके सब जो हैं बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम मुकम्मल तौर पर बात करेंगे व्हाट इज़ आईसीएस के आईसीएस जो है वो किसे कहा जाता है। वीडियो में आगे चल के हम बात करेंगे कि वो कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो आईसीएस के अंदर आपको ज़रूर पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। इसके ऊपर बात करेंगे। फिर वो कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो कि आप चूज़ कर सकते हो आईसीएस के अंदर, जैसे कि 4 किस्म के आपको ये पेयर नज़र आ रहे हैं, इनमें से एक को चूज़ करके आप अपना आईसीएस मुकम्मल कर सकते हो। तो इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा वीडियो में आगे चल के हम बात करेंगे आईसीएस करने के बाद आप बैचलर जो है किन फील्ड्स के अंदर कर सकते हो, इसको पढ़ेंगे या इसके ऊपर बात करेंगे। या फिर आईसीएस के बाद अगर इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो कौन कौन सी इंजीनियरिंग आप कर सकते हो, इसके ऊपर बात करेंगे। और वीडियो के लास्ट में हम जो क्वेश्चन आईसीएस से रिलेटेड ज़्यादातर पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे, जैसे आईसीएस प्राइवेट किया जा सकता है या नहीं, इसके ऊपर बात करेंगे। बेस्ट कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट्स का कौन सा है, इसके ऊपर बात करेंगे। स्कोप के ऊपर आईसीएस और एफएससी में क्या फ़र्क है, और इसके अलावा रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं आईसीएस करने के लिए, किस तरह की आईसीएस जो है वो स्टडी प्रोग्राम होता है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर आप इस वीडियो के अंदर बात सुनेंगे मुझसे, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल तो यही पैदा होता है कि सर आईसीएस जो होता है वो आईसीएस का मतलब क्या है। तो आईसीएस जो है एक शॉर्ट फॉर्म है किसकी, इंटरमीडिएट ऑफ कंप्यूटर साइंस, ठीक है। यानी मैट्रिक होता है, मैट्रिक के बाद इंटरमीडिएट होता है 2 साल का, और उसके बाद बैचलर होता है। तो इंटरमीडिएट ऑफ कंप्यूटर साइंस ये मतलब होता है आईसीएस का। आगे अगर चलें तो अब आईसीएस के सब्जेक्ट्स जो हैं वो आप समझ लें कि 2 हिस्से होते हैं। एक कंपलसरी सब्जेक्ट, कंपलसरी सब्जेक्ट्स का मतलब होता है वो सब्जेक्ट्स जो कि आपने ज़रूर पढ़ने हैं, उसके अंदर से आप चूज़ नहीं कर सकते। तो वो सब्जेक्ट्स जो कि ज़रूर पढ़ने पड़ते हैं उन्हें कंपलसरी सब्जेक्ट्स कहा जाता है। और वो सब्जेक्ट्स जो कि आप चूज़ कर सकते हो, जिसमें आप अपनी मर्ज़ी से इंतखाब कर सकते हो, उन्हें इलेक्टिव सब्जेक्ट्स कहा जाता है। तो कंपलसरी सब्जेक्ट्स के अंदर जैसे आईसीएस 2 साल का प्रोग्राम होता है, तो फर्स्ट ईयर में जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो भी आईसीएस कर रहे होंगे उनको उर्दू, इंग्लिश और इस्लामियत पढ़ना पड़ेगी। और सेकेंड ईयर में अगेन से उर्दू, इंग्लिश बट इस्लामियत की जगह पाक स्टडी उनको पढ़ना पड़ेगी। तो ये सब्जेक्ट्स जो हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के अंदर आपको ज़रूर पढ़ना होंगे। बाकी आगे चलें तो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की बात आ जाती है। तो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में आप ये समझ लीजिए 4 किस्म के ग्रुप होते हैं। इनमें से एक ग्रुप को आप इंतखाब करते हो या एक ग्रुप को मुंतखब करते हो, और उसके बाद आप अपना ये आईसीएस मुकम्मल करते हो। अब ये ग्रुप्स के ऊपर पहले सब्जेक्ट्स पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से हैं। जैसे ग्रुप 1 में है कंप्यूटर, फिज़िक्स और मैथमेटिक्स। आप इस ग्रुप के साथ जो है आईसीएस कर सकते हो। इसके अलावा आप कंप्यूटर, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स इस ग्रुप को भी चूज़ करके या इस ग्रुप का इंतखाब करके आईसीएस मुकम्मल कर सकते हो। या फिर कंप्यूटर, फिज़िक्स, स्टैटिस्टिक्स ये कॉम्बिनेशन के साथ भी आप आईसीएस कर सकते हो। या फिर कंप्यूटर, स्टैटिस्टिक्स और इकनॉमिक्स, इन 3 का भी इंतखाब करके आईसीएस कर सकते हो। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि सर हमें किस कॉम्बिनेशन के साथ जो है आईसीएस करना चाहिए। तो आप देखिए आगे क्वेश्चन का आंसर भी है कि बेस्ट कॉम्बिनेशन जो मेरे लिहाज से है वो कंप्यूटर, फिज़िक्स और मैथमेटिक्स है। और इसकी वजह मैं क्या समझता हूँ कि ये क्यों बेस्ट है, क्योंकि देखिए ज़्यादातर कंप्यूटर भी आप लोगों को पता होता है, छोटी क्लासेस में पढ़ा होता है वो सब्जेक्ट। फिज़िक्स भी आपको आती है, 9th-10th में आपने पढ़ी होती है। मैथमेटिक्स भी आप का शुरू से आप लोग कर रहे होते हो, तो वो भी आप लोगों को आता है। तो ये 3 सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, फाउंडेशन होती है आप लोगों की। तो मेरे लिहाज से इंटरेस्ट उन्हीं सब्जेक्ट्स में डेवलप होता है जो कि हमें आते हैं। तो और इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़्यादातर हमारे मुल्क के अंदर या कंट्री के अंदर इंजीनियरिंग साइट्स पे जाया जाता है, तो उसके लिए भी ये मेरी नज़र में ये तीनों सब्जेक्ट्स बेहतर रहते हैं। तो मोस्ट कॉमन या फिर मोस्ट पॉपुलर जो कॉम्बिनेशन है मेरी नज़र में वो ये 3 सब्जेक्ट्स का ही है, ठीक है। एक बात होगी, लेकिन आप इन 4 ग्रुप्स के अंदर या इन 4 कॉम्बिनेशन के अंदर क्या चीज़ सामने रख के
यानी कि कॉम्बिनेशन का इंतखाब करेंगे तो देखिए, अगर आप कॉमर्स साइड पे जाना चाहते हैं तो उसके हिसाब से कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करिए, या फिर आपने अगर स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट अच्छा लगता है, यानी कि इन चारों में अगर आप देखें तो कंप्यूटर तो सब में ही है, कंप्यूटर तो आपको चारों के साथ पढ़ना पड़ेगा। फ़र्क कहाँ पे आ जाता है, जिन लोगों को फिज़िक्स अच्छी नहीं लगती या मुश्किल लगती है, वो कंप्यूटर और मैथ के साथ फिज़िक्स की जगह स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट रख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर किसी को मैथमेटिक्स अच्छी नहीं लगती शुरू से, तो वो कंप्यूटर और फिज़िक्स के साथ मैथमेटिक्स को हटा के स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट रख सकते हैं। और किसी को अगर फिज़िक्स और मैथ दोनों ही अच्छे नहीं लगते तो कंप्यूटर, स्टैट और इकोनॉमिक्स के साथ भी वो पढ़ सकते हैं। तो ये चारों कॉम्बिनेशन जो है वो यानी कि आपने पढ़ा क्या है उस चीज़ को सामने रखिए, और आप आगे कहाँ जाना चाहते हैं कंप्यूटर का इस्तेमाल करके या कंप्यूटर की इस डिग्री का इस्तेमाल करके, उस चीज़ को सामने रख के आपको मुंतखब करना होता है। बहरहाल ये वीडियो बनाने का मकसद एक अवेयरनेस देना है कि ICS जो है इन पेयर्स के साथ किया जा सकता है, ठीक है। बाकी चीज़ें आपको खुद ही देखनी होगी। तो इस पेज से हमें पता चल गया कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में कौन से सब्जेक्ट ज़रूर पढ़ने हैं, और इनमें से एक कॉम्बिनेशन आपको चूज़ करके ICS मुकम्मल करना है। अब बात कर लेते हैं कि ICS जैसे कि इंटरमीडिएट होती है, उसके बाद बैचलर का प्रोग्राम होता है हमारा, जैसे BS प्रोग्राम्स, तो वो किन किन फील्ड में आप ICS करने के बाद कर सकते हो। तो BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IT जिसे कहा जाता है, BS IT, वो आप कर सकते हो। इसके अलावा BS कंप्यूटर साइंस की डिग्री जो है वो आप ले सकते हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस BS, इसके अंदर BS कर सकते हो। नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर BS कर सकते हो, और स्पेस साइंस के अंदर भी BS कर सकते हो, और टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ये भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो आपके BS प्रोग्राम हो गए। बाकी अगर इंजीनियर बनना चाहते हो तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है आप ICS करने के बाद बन सकते हो। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर भी बन सकते हो, रोबोटिक इंजीनियरिंग भी, यानी रोबोटिक इंजीनियरिंग में भी जाकर इंजीनियरिंग कर सकते हो। BS हार्डवेयर इंजीनियरिंग, BS कंप्यूटर इंजीनियरिंग, तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की इंजीनियरिंग है जो कि ICS करने के बाद आप कर सकते हो, इंजीनियर जो है वो बन सकते हो, ठीक है। तो टॉप फील्ड्स या फिर टॉप प्रोग्राम्स या फिर कौन कौन से बैचलर्स प्रोग्राम्स के अंदर आप जा सकते हो, इस स्लाइड से हमने ये सीख लिया। आगे चलते हैं। तो आगे अगर चलें तो अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। जैसे सबसे पहले तो क्वेश्चन यही है, कैन प्राइवेट स्टूडेंट्स डू ICS के जो स्टूडेंट्स यानी कि मैट्रिक के बाद अगर कोई स्टूडेंट कॉलेज ना जाना चाहे और घर बैठ के प्राइवेट ICS करना चाहे तो क्या वो ऐसा कर सकता है? तो नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता, और उसका रीज़न जहाँ तक मुझे मालूम है कि इसमें प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट होता है, तो इसलिए घर बैठ के ये सब्जेक्ट या ये डिग्री या ये प्रोग्राम नहीं किया जा सकता अभी तक की जो हमारी इन्फॉर्मेशन है। तो ICS के लिए आपको कहीं ना कहीं एडमिशन लेना पड़ेगा किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ। उसके बाद ICS के बाद इंजीनियरिंग की जा सकती है। यस, बिल्कुल इंजीनियरिंग की जा सकती है। इससे पिछले पेज पे आप देख चुके हो कौन कौन सी की जा सकती है। तो सेकंड क्वेश्चन ख़त्म हुआ। थर्ड क्वेश्चन के अंदर के ICS के लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट्स का कौन सा है? तो अभी मैंने जैसे कि बताया, कंप्यूटर, मैथमेटिक्स और फिज़िक्स ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है, बिकॉज इसके बाद जो है आप वो इंजीनियरिंग डिग्रीज़ के अंदर जो है वो इजीली एक्सेस कर सकते हो या जा सकते हो। बाकी इसके बाद एक और सवाल पैदा होता है कि सर जैसे काफ़ी लोग कहते हैं कि ICS आसान होता है और FSC मुश्किल होती है। तो मेरी नज़र में ये मेरी ज़ाती राय है कि ICS और FSC दोनों ही एक जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं। दोनों में अगर फ़र्क है तो एक कंप्यूटर सब्जेक्ट का है। FSC के अंदर जो होता है वो कंप्यूटर नहीं होता, केमिस्ट्री होता है, और ICS के अंदर जो है वो कंप्यूटर होता है। तो ये मत समझिएगा कि ICS आसान होता है, FSC बस केमिस्ट्री नहीं होती। ICS के अंदर काफ़ी स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री मुश्किल लगती है या बायो मुश्किल लगती है, दैट्स वाई वो इधर होती नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये समझते हैं। बहरहाल याद रखिएगा, मैं जो जानता हूँ या जो मुझे ठीक लगता है स्लाइड के अंदर मैं वही बात कर रहा हूँ। बाकी आप बाकी लोगों से भी पूछ सकते हो, मेरी हतमी बात नहीं है ये। खैर आगे चलते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा एक फ़र्क है ICS और FSC के बाद कि FSC को ज़्यादा अहमियत इसलिए दी जाती है कि FSC के बाद आपके पास जो है वो काफ़ी सारी ऑप्शंस होती हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। अगर
आईसीएस के बाद इतनी नहीं होती, ठीक है। जैसे कि यहाँ लिखा भी हुआ है कि एफएससी के बाद आपके पास हर फील्ड का रास्ता तकरीबन खुल जाता है, और जबकि आईसीएस करने के बाद लिमिटेड फील्ड्स होती हैं, लेकिन मेरी नज़र में ये लिमिटेड फील्ड्स नहीं है, ये भी काफ़ी हैं। खैर, एफएससी के ऊपर जब स्लाइड बनाएंगे उसके ऊपर जब आप सुनेंगे तो आपको और अच्छी अवेयरनेस क्रिएट माइंड के अंदर हो जाएगी। तो ये चीज़ भी हो गई। इसके बाद फ़ीस का स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे कि मुल्तान के अंदर अब प्राइवेट यानी कि फ़ीस जो है वो डिपेंड करती है आपके शहर पर, आप रहते कहाँ हो, आपके मार्क्स के ऊपर, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स के ज़्यादा मार्क्स होते हैं उन लोगों की फ़ीस कॉलेज जो है वो कम कर देता है, और किस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं तो इसका जवाब हतमी तौर पे कुछ बताया नहीं जा सकता, लेकिन ये फैक्टर्स हैं जो कि मार्क्स, कॉलेज और सिटी जो कि डिपेंड करता है आपकी फ़ीस के ऊपर, ठीक है। तो इसके बाद स्कोप पाकिस्तान में आईसीएस का है या नहीं है, अगर इस हिसाब से देखें तो आईसीएस का बिल्कुल स्कोप है। जैसे आने वाला वक्त में जैसे यहाँ पे इंजीनियर्स या फिर यानी कि यहाँ पर पाकिस्तान में अब जैसे कि आपको नज़र आ रहा है अमेज़ोन या मुख्तलिफ़ काम जो, यानी कि मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि आईटी का दौर आने वाले वक्त में पाकिस्तान के अंदर काफ़ी रोल प्ले करेगा और आज भी कर रहा है। तो आईसीएस इसलिए एक अच्छी डिग्री है और अच्छा स्कोप होगा आने वाले वक्त में, और है भी शायद, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो क्या आईसीएस करने के बाद जॉब मिल सकती है कोई? यस, बिल्कुल जॉब मिल सकती है। अगर आपने आईसीएस किया हुआ है तो कंप्यूटर से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी होती है उन 2 साल के अंदर। उसके बाद आप उस बिहाफ पे भी जॉब मुख्तलिफ जगहों पे कंप्यूटर ऑपरेटर की कर सकते हो, या फिर आप कोई कोर्स कर सकते हो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, या फिर हार्डवेयर कोर्स, या फिर एमएस ऑफिस का। तो आईसीएस करने के बाद एक छोटा सा कोर्स कर लो और इजीली आपकी कहीं ना कहीं जॉब लग सकती है। हमारे मुताबिक तो ये है, ठीक है आंसर। बाकी मुख्तलिफ लोग हैं, मुख्तलिफ जवाबात हैं, तो बाकियों की आप सुन लीजिएगा, जो भी आपको ठीक लगे फिर वो ही करिएगा, ठीक है। उसके बाद आगे अगर चलें तो विच टाइप ऑफ स्टडी इन आईसीएस, यानी आईसीएस के अंदर आप किस तरह यानी कि जैसे स्टूडेंट्स होते हैं उनको पता नहीं होता कि आईसीएस के अंदर कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, किस तरह की स्टडी है, तो ये भी एक सवाल माइंड में आता है फिर किसी भी फील्ड में जाने से पहले। तो देखिए आईसीएस जो है वो बेसिकली कंप्यूटर साइंस यानी कि कंप्यूटर साइंस है, जैसे कि सी का वर्ड है। तो जिन बच्चों को कंप्यूटर अच्छा लगता है, कंप्यूटर में दिल लगता है, कंप्यूटर पे ज़्यादा वक्त स्पेंड करना अच्छा लगता है, कंप्यूटर की इन्फॉर्मेशन हासिल करने को दिल करता है, कंप्यूटर कैसे बना है, इसकी प्रोग्रामिंग क्या होती है, तो उन यानी कि आईसीएस के अंदर क्योंकि कंप्यूटर का सब्जेक्ट होता है तो सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, कंप्यूटर से रिलेटेड मालूमात और फिर कंप्यूटर को साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, तो जो स्टूडेंट्स आगे जाना चाहते हैं कंप्यूटर को सामने रखकर, तो उनको यानी कि कंप्यूटर के आसपास आप रखिएगा कि जैसे एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, ठीक इसी तरह आप कंप्यूटर को मिडिल में रखिए और कंप्यूटर को सामने रखते हुए आगे अगर जाना चाहते हैं तो ये प्रोग्राम आपके लिए है, अगर कंप्यूटर को सामने रखें तो इस लिहाज से, ठीक है। बाकी पढ़ लीजिएगा क्या लिखा है ये। और उसके बाद आगे अगर चलें तो क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं आईसीएस की पाकिस्तान में, तो इसके लिए कोई ख़ास रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आपका मैट्रिक जो है वो पास होना चाहिए, और मैट्रिक पास होने के बाद आपको जहां एडमिशन मिलता है आप वहां जाइए और इसे इजीली कर सकते हो, ठीक है। और मार्क्स, एक जगह पे ये भी सवाल था कि एफएससी और आईसीएस में मार्क्स का क्या, यानी कि कितने मार्क्स होते हैं या फ़र्क है, तो इनके मार्क्स सेम ही होते हैं, कोई मार्क्स में फ़र्क नहीं है। तो ये एक छोटी सी हमारी कोशिश थी स्टूडेंट्स के सवालात का आंसर देने के लिए, और अगर कुछ गलत बोला हो, कुछ गलत लगा हो तो उसके लिए माफ़ करिएगा। हम लोगों को जो ठीक लगा वो हमने आप लोगों के साथ शेयर किया, ठीक है। ओके, तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।